और फिर हर बार लॉन्ग मार्च, हर बार एहतजाज, फ़ायदा क्या है इस मुल्क के लिए इन सारी चीज़ों के अंदर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और आज इनकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल है। इनसे ये भी पूछेंगे कि इतने ज़्यादा गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, वफाकी वज़ीर हैं और कराची में हमारे साथ हैं। और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। फैसल साहब सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा कि इसमें कोई शक नहीं कि आपको इजाज़त मिलनी चाहिए थी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और आप वकील हैं उनको, लेकिन जो गुस्सा आपने किया कोई इट्स टू मच नहीं है? वैसे आई डोंट लाइक इट माई सेल्फ, मैं तो गुस्सा नहीं करता हूँ। ठीक है, समटाइम्स यू लूज योर कूल। मैं कोशिश तो करता हूँ कि सारा, लेकिन वो इस तरह का पहले 45 मिनट मैं बड़ा रेगुलर हूँ, और ये सारे लड़के जो जेल के हैं वो बेचारे हमें खामखा सामने आ गए। वो बड़े, हमारा एक बड़ा अच्छा कॉर्डियल रिलेशन है। मैंने जब ये ख़त के कंटेंट जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को लिखा है उसके कंटेंट्स रिवील किए, तो आज मुझे उन्होंने इवन माय जो मेरे लीगल टीम जूनियर एसोसिएट्स हैं उनको भी कहा कि आप जाएं। मुझे कहने लगे आपका नाम क्लियर नहीं है। ठीक है, मैंने कहा किसने अनक्लियर किया? क्यों अनक्लियर किया? बिकॉज मैं इमरान खान के सारे केसेस में डिफेंस काउंसिल और मुझे अडाला जाना पड़ता है, और फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे काफ़ी देर बिठाए रखा। फिर मुझे सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में, वहाँ पे मैंने कहा जी सारे वकील भी जा रहे हैं, इवन अली जफ़र और वहीद अंजुम साहब जो आ रहे थे उनको मैंने बताया कि मुझे नहीं आने दे रहे हैं, आप जज साहब को भी बताइएगा। जज साहब को भी ऑर्डर को कोई नहीं करते। वो तो फिर इमरान खान साहब ने तीसरी दफ़ा जाके ही पुट हिज फुट डाउन कि जब तक वो नहीं आएंगे तो वो नहीं करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ में आती कि ये कौन लोग हैं जो ये फैसले कर रहे हैं पीछे बैठ के। मेरा तो सर सिंपल सा काम है, मैं तो जाता हूँ और जो इमरान खान साहब कहेंगे वो होगा। वो मुझे रोकें तभी, ना रोकें तभी, और वो सब मैं करता नहीं हूँ, मैं करना चाहता भी नहीं हूँ। मेरा तो अपना काम है एक, मैं उसे काम से काम रखता हूँ। और कभी भी इस तरह की जो है मुझे खुद भी पसंद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हैंडल हो जाएगा। ठीक। अच्छा ये फरमाइए कि ये वाकई लेटर लिखा है इमरान खान साहब ने, क्योंकि सुप्रीटेंडेंट साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी कोई खत जेल के अंदर से नहीं गया। नहीं देखिए, वो एक तो लेटर लिखा जा सकता है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, जेल प्रिजन रूल्स में इजाजत होती है। ठीक है, कॉन्विक्ट्स को भी, अंडर ट्रायल को भी। हाँ। लेकिन वो तो मांगनी पड़ती ना आपको इजाजत? नहीं, खत लिखना चाह रहा हूं, फिर वो चीजें सारे कैदी लिखते हैं, लेकिन अब वो खत का जमाना नहीं है। आप वो जैसे आप और चिट्ठी लिखते थे, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो मेरे अंकल आंटी वो लंदन में थे तो वो खत लिखते थे, हम उनको लिखते थे। या फिर बाद में वो टेप रिकॉर्डर जब सऊदीया में लोग जाना शुरू हुए, वो भी एक कैसेट्स होती थी। अब सर ये डिजिटलाइज है। अब ये जो खत खुला खत है, कोई सीक्रेट तो है नहीं। ठीक है, मुखातिब इसके आर्मी चीफ है, लेकिन उनके कंटेंट्स जो है इट्स ओपन फॉर पब्लिक। बुनियादी तौर पे वो 6 नुकात हैं, 6 कोर इश्यूज हैं इमरान खान ने जिनके ऊपर तवज्जो मबजूल कराई है कि ये वो वजूहात हैं जिससे अवाम में और फौज में दूरी पैदा हो रही है। और लेकिन ये फिजिकल खत नहीं गया आर्मी चीफ के पास, बस इसी तरह ओपन कर दिया गया। नहीं, ओपन ही होता है इसमें। देखें ना, आपने प्रोग्राम्स में आप भी काफी दफा गिला करते हैं कि जुबान सख्त नहीं इस्तेमाल की, तो ट्वीट पे ही होता है ना। तो हर वक्त ट्वीट जो है वो बिटर बिटर करके देखते रहते हैं, तो ये भी उसमें चला गया। फिर वो कोई सिक्योरिटीज रहे हैं, कोई उनकी तरफ से बयान भी आ गया कि जी वो ये है वो है जो आप लोगों ने सारों ने चलाया भी, तो वो खत तो रिसीव हो गया। तो खत ऐसे ही होता है, वो एक वज़ीर-ए-आज़म का खत, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का खत है, वो बेसिकली कोर इश्यूज हैं जिनके ऊपर उनका ख्याल है कि आपने 2.5 सालों में जो पॉलिसी आपने रखी उसका आपको फायदा है। ये खुला खत है, एक ये खुला खत है और सबके लिए है।